हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर क्राइसिस है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि इससे बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों की बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से जासूसी की जा रही थी। तो इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है, इससे कैसे ह्यूमन राइट्स वियोलेशन हो रहा है, इससे कैसे सिक्योरिटी थ्रेट है और क्या क्या इसके साथ रिलेटेड इश्यूज हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में या इवन ऑथोरिटेरियन रिजीम में भी कैसे इसे मिसयूज किया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, वीडियो को आखिरी तक देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, ये बनाया है इजराइल की कंपनी ने। इजराइल में एक कंपनी है जिसका नाम है NSO, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने, ये एक साइबर आर्म्स की कंपनी है, मतलब कि ये इंटरनेट को या साइबर के जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं इंटरनेट की, उसे एज अ वेपन यूज करने के तरीके ढूंढती है, एज अ वेपन उन्हें इस्तेमाल करती है डिफरेंट लोगों के अगेंस्ट में या कंट्रीज के अगेंस्ट में। तो इन्होंने ही ये बनाया है, डेवलप किया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है इस सॉफ्टवेयर की कि ये कोवर्टली इंस्टॉल किया जा सकता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल में वो कब आया, कब इंस्टॉल हो गया और कब उसने आपकी सर्विलांस चालू कर दी। तो ये बहुत बड़ा इशू है और इसी के कारण यहाँ पर इसे यूज किया जा रहा है मोबाइल फोन्स में या डिफरेंट जो भी गैजेट्स हैं, चाहे लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गए, जो भी चीजें जो काम करती हैं, जो भी डिवाइसेस iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो देखिए दो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही आजकल वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। एक iOS जो एप्पल के फोन में और डिफरेंट डिवाइसेस में यूज होती है, चाहे वो मैकबुक हो गया, चाहे वो टैब्स हो गए, या फिर एंड्रॉयड जो कि यूज होता है बाकी के मोबाइल फोन्स में जो गूगल बनाती है। और इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म को ये सॉफ्टवेयर हैक करने में, उस पर सर्विलांस करने में कैपेबल है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलकर तो लगभग सारे के सारे जो गैजेट्स हैं वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। क्योंकि विंडोज भी यूज होता है बहुत सारे मोबाइल्स में, पहले होता था, धीरे धीरे वो खत्म हो गया, अब सिर्फ लैपटॉप्स में बच गया है। और हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं निकल कर आई होगी और ये विंडोज में भी ये सॉफ्टवेयर काम करता होगा। तो यहाँ पर ये जब भी किसी डिवाइस में, चाहे मोबाइल हो गया, कोई भी डिवाइस जो कि iOS और एंड्रॉयड पर वर्क कर रही है, अगर उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है कोवर्टली, तो वो की स्ट्रोक मॉनिटरिंग चालू कर देता। अब ये की स्ट्रोक मॉनिटरिंग है क्या? यहाँ पे जितने भी कम्युनिकेशंस हो रहे हैं उस मोबाइल से, चाहे वो कॉल का हो, चाहे वो मैसेजिंग का हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे फिर वो कोई भी आप पासवर्ड डाल रहे हैं तो वो पासवर्ड भी वो रीड कर लेता है, हैक कर लेता है। तो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन उस पे नजर कोई भी रिमोटली बैठकर नेट के थ्रू आपकी सारी की सारी एक्टिविटी, इवन आप कौन सा फोटो शेयर कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी मॉनिटर की जा सकती। इवन आपका लाइव लोकेशन तक वो लोग मॉनिटर कर लेंगे कि आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। तो ये मतलब आपकी प्राइवेसी कुछ बची ही नहीं। और यहाँ पर ये देखिए कि ये ऑल्सो इनेबल करता है कि जो भी एनएसओ ग्रुप के जो हाईजैक कर लेते हैं आपके मोबाइल को, तो वो आपके मोबाइल को हाईजैक करने के बाद रिमोटली आपके फोन का माइक्रोफोन और कैमरा भी खुद से कहीं से भी बैठे बैठे उसे ऑन ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी बातें हो रही हैं उसे सुन सकते हैं। आप कहाँ पर हो, आपके मोबाइल का कैमरा रिमोटली ऑन करके आपके सामने की वीडियोस को भी देख सकते हैं लाइव। तो ये इसे बना देता है एक लाइव ट्रैकिंग डिवाइस, मतलब आपके ऊपर लाइव सर्विलांस होते रहेगी, जहां भी आप जा रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, आपका कैमरा ऑन है।
वीडियो ऑडियो सब कुछ वो देखते रहेंगे। तो ये एकदम से मतलब आपके मोबाइल को एज अ सीसीटीवी कैमरा की तरह इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। तो ये दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि ऐसे सिस्टम से बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली ह्यूमन राइट्स के वियोलेशन के लिए, या फिर जो आपके सिक्योरिटी पर्पस है, प्राइवेसी पर्पस है, इन सारी चीजों में यहाँ पर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है उसका नाम है काइरोसर, और इसकी जो iOS वर्जन है उसका नाम है पेगासस। और यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है खुद में इतना कैपेबल है कि ये जब आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो वो खुद ब खुद अपने आप को इस तरह से छुपा कर रखा रहेगा, हाइड कर लेगा खुद को, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल में ये मालवेयर है या नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस कि जब भी आपके मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ उसके बाद वो जब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, तो अगर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है या फिर कोई दूसरे इश्यूज आते हैं तो कोई भी एविडेंसेस ना बचे आपके मोबाइल में, कोई फॉरेंसिक एविडेंसेस ना बचे कि आपके मोबाइल को हैक किया गया था। इसके लिए वो क्या करता है, खुद ब खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है ताकि कोई भी एविडेंसेस जो है वो एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि बाद में अगर कोई ये पता भी लगाना चाहे कि आपके मोबाइल को हैक किया गया था या नहीं तो वो न हो पाए। और यहाँ पर देखिए ये जो है सोफिस्टिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को इस्तेमाल करता है। मतलब आपकी मोबाइल आपके हाथ में है लेकिन उसे कमांड एंड कंट्रोल दूसरी जगह से किया जा रहा है, जो हैकर्स हैं वो कर रहे हैं। चाहे आपके मोबाइल का लोकेशन जांचना हो, चाहे उसकी कैमरा ऑन ऑफ करनी हो, चाहे मैसेजेस को रीड करना हो, या फिर वहां से मैसेजेस को इधर से उधर ट्रांसफर कर, ये सारी चीजें यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल किया जा सकता है रिमोटली। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। जबकि जो एनएसओ है वो क्या क्लेम करती है कि हम लोग ये सिर्फ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट्स को ही दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ सरकार को दे रहे हैं और किसी को ये टेक्नोलॉजी हम नहीं दे रहे हैं। तो बाकी इसके बाद इसकी अगर मिसयूज होती है तो गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज है, उन्हें इसका मिसयूज खुद रोकना चाहिए। दूसरी चीज इनका कहना है कि हमने इसे बनाया है टेरर को कॉम्बेट करने के लिए और क्राइम से लड़ने के लिए, यानी कि यहाँ पर टेररिज्म और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया है। इसे हम ऑथराइज्ड गवर्नमेंट्स को ही सिर्फ दे रहे हैं ताकि वो टेरर और क्राइम को अपने कंट्री में, अपने एरिया में कंट्रोल कर सकें, और अगर इसका मिसयूज होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि इनका कहना है कि हमारा जो ह्यूमन राइट्स का अप्रोच है वो इंडस्ट्री लीडिंग अप्रोच है। हम लोग ह्यूमन राइट्स वियोलेशन को बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते हैं और हमारी कोई ऐसी इंटेंशन भी नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप ऐसी चीज बनाते हो जिससे कि ह्यूमन राइट्स वियोलेशन हो सकता और हो भी रहा है तो यहाँ पर उससे आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ऐसी चीज बनाई क्यों जो एज अ ह्यूमन राइट वियोलेशन टूल यूज हो रहा है। किसी की प्राइवेसी आप यहाँ पर ब्रीच कर रहे हो, किसी की सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हो, तो ये चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सर्विलांस को ये बहुत ज्यादा इनेबल करता है और यहाँ पर ये एज अ ट्रूजन हॉर्स एक मेथड होता है मालवेयर इंस्टॉल करने का, वो सीक्रेटली किसी फाइल के साथ अटैच करके कोई भी कम्युनिकेशन के साथ ये सॉफ्टवेयर भेज देंगे आपके डिवाइस में, और अनइंटेंशनली आप जैसे ही जो फाइल आई है उसको ओपन करोगे ये आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। और बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि वो सिंपल सा एक दो परमिशन मांगेगा, यथासंभव तो यहाँ पर परमिशन मांगते ही नहीं है, डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा और सारी चीजें आपकी सर्विलांस में चली जाएगी। बट कहीं कहीं पर कुछ जो बढ़िया मोबाइल्स हैं जहां जिसमें कि सिक्योरिटी के सिस्टम्स ज़्यादा बेहतर है, वहां पर एक आध परमिशन की रिक्वायरमेंट आएगी भी और आप अनजाने में उसे ओके कर दोगे और उसके बाद आपके सिस्टम का, आपके मोबाइल का, डिवाइस का पूरा सर्विलांस चालू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनके कस्टमर्स कौन कौन से हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये ह्यूमन राइट्स को कितना तरजीह देते हैं और कितना मानते हैं। सबसे पहले इनके देखिए कस्टमर हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
तो यूएई खुद में कैसा ऑथोरिटेटिव रिजीम है, वहां पर कितने ह्यूमन राइट्स की बातें होती हैं, कितना ह्यूमन राइट्स माना जाता है, कैसी वो सरकार है, ये सबको पता है। यूएई ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो भी जर्नलिस्ट, जो भी अपोजिशन के लोग, जो भी क्रिटिक्स थे, जो कि सरकार के और वहाँ के तानाशाही के अगेंस्ट में बोलते थे, वहाँ की सरकार के अगेंस्ट में बोलते थे, उन सब पर सर्विलांस किया इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके और उन पे क्रैकडाउन किया। और वहां पर इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी पर्पस या टेररिज्म को रोकने की जगह पे सरकार को बचाने की, मतलब कि सरकार के अगेंस्ट में कोई भी बात, गलत बात न कह सके, उनकी क्रिटिसिज्म न कर सके, इस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया। और गल्फ के बाकी स्टेट्स तो लगभग यूएई की ही तरह गल्फ के बाकी स्टेट्स भी हैं, सब जगह पर लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है, इसी टाइप की चीजें हैं। और वहाँ की सरकारों ने अगर इस सॉफ्टवेयर को परचेज किया है तो क्या इंटेंशन होगा वो सब लोग समझ सकते हैं। जहाँ पर महिलाओं को पूर्ण रूप से कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, जहाँ पर धर्म की आज़ादी नहीं है, जहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, तो ऐसी जगह पर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस लिए किया होगा ये दुनिया खुद समझ सकती है। उसके बाद इंडिया में भी ये इस्तेमाल हो रहा है 2019 से, और भारत सरकार ने यहाँ पर इसे भी इस्तेमाल किया है बहुत ही गलत तरीके से। फॉर्मर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फोन ट्रैक हो रहा है, बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स का फोन ट्रैक हुआ, बहुत सारे ऐसे लोगों के फोन ट्रैक हुए जो कि जर्नलिस्ट थे और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक केस सबसे बेहतर क्या हुआ कि जो रंजन गोगोई हमारे फॉर्मर सीजेआई थे, उनके अगेंस्ट में एक एलिगेशन लगा था, एक वुमेन ने लगाया था मोलेस्टेशन का, और यहाँ पर ये डाटा निकल कर आया है कि उसके परिवार के, उस महिला के परिवार के 11 लोगों का, उसके समेत 11 लोगों के फोन में ये ट्रोजन हॉर्स मालवेयर पाया गया, उसकी सर्विलांस की जा रही थी। आखिर इसके पीछे इंटेंशन क्या था? आप फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर का जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके डिवाइसेस ट्रैक कर रहे हो, तो इसके पीछे का इंटेंशन क्या था? तो ये सारी चीजें एक सोचने का विषय है कि यहाँ पर कितना सर्विलांस हो रहा है, कैसे ह्यूमन राइट्स का व्यूलेशन हो रहा है, कैसे प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, कैसे इंडिविजुअल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं बचा है। और ऐसे ही एनएसओ ने यहाँ पर 17 कंट्रीज को ये सॉफ्टवेयर बेचा है, और कंट्रीज तो कंट्रीज, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी बेचा है जिनको देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या कर रहे थे ये लोग। यहाँ पर देखिए, जो मैं कह रहा था कि किसको बेचा, तो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिकन ड्रग कार्टेल, ड्रग लॉर्ड्स को ये सॉफ्टवेयर दिए। अब ड्रग लॉर्ड्स कौन सा गवर्नमेंट चला रहे थे, कौन से टेररिज्म से लड़ रहे थे, कौन सा सिक्योरिटी इशू उनके सामने था, ये खुद समझने वाली बात है। तो यहाँ पे ये ड्रग लॉर्ड्स बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो जिनसे कि इनको दिक्कत हो सकती है, जो ड्रग रैकेट को क्रैक करने में, उसकी रोकथाम में लग रहे थे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का ये ट्रैकिंग कर रहे थे, ताकि इन्हें पहले से ये चीज़ों का जानकारी रहे कि यहाँ पर कहाँ रेड पड़ने वाली है, क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, किस तरह से वो इन्हें टैम करने के लिए लगे हुए हैं, और ऐसी परिस्थिति में वो अपना बचाव कर सकें। यहाँ पर इंडिया का, जैसे हमने कहा कि लेट 2019 से इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे एक्टिविस्ट, सबका यहाँ पे जो डिवाइसेस थे वो ट्रैक किए जा रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स में भी यही चीज़ हो रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स में तो अभी जो डेटा आज की लेटेस्ट निकल कर आई है, उसमें ये पता चला है कि ये लोग टेलीग्राम के फाउंडर का भी डिवाइस ट्रैक कर रहे थे। यहाँ पर उसके साथ साथ ये देखा गया है कि 7 ऐसे जो डिफरेंट कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके डिवाइसेस को यहाँ पर ट्रैक किया जा रहा था, फॉर्मर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके पीछे का इंटेंशन क्या था, कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट था लोगों को या किसी भी कंट्री को जो पुराने राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं उनसे? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सोचने का विषय है। प्लस यहाँ पर 6 इनकम्बेंट हेड ऑफ द स्टेट्स, उसमें भी नाम कैसे कैसे हैं। मैक्रोन का, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, अब सोचिए फ्रांस टेक्नोलॉजिकली खुद ही इतना एडवांस्ड है और इतना उसकी
टेक्निकल एडवांसमेंट के बाद भी अगर उसी के राष्ट्रपति का फोन टैप हो जा रहा है, सर्विलांस में चला जा रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट किसी के लिए भी हो सकता है। आज के डेट में आप दूसरे के ऊपर ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, कल को यही चीज जिस पे आपने इस्तेमाल की वो भी तो आप पे कर सकता है। तब तो फिर आप यही करोगे कि ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन है, सिक्योरिटी थ्रेट है, ये है वो है। आप जब तक कर रहे हो तब तक ठीक है, और जब आप पे होने लगेगा तब, तो ये परिस्थिति बनी हुई है। उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री इमरान खान का फोन टैप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनका यहाँ पर फोन टैप हो रहा है। इराक के पीएम का टैप हो रहा है। मोरक्को के जो किंग है और उनके जो पीएम है उनका हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी की फोन यहाँ पे टैपिंग की जा रही है। लगभग ऐसे 10 नाम आज निकल कर आए हैं जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं। तो यहाँ पर अच्छे खासे हाई प्रोफाइल लोगों की भी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, उनकी भी सिक्योरिटी थ्रेट में है। तो ये कितना सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है और कितना सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है, कितनी ज्यादा ये ह्यूमन राइट्स को वियोलेशन कर रहा है और कितना ज्यादा ये टेररिज्म को रोकने में सक्षम होगा, ये एक सोचने का विषय है। और ऐसी चीजें जो बनती हैं जो कि आपको एकदम रिस्ट्रिक्टेड टाइप की सर्विलांस की कैपेसिटी देती है, इसकी मिसयूज की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। और यही चीज़ यहाँ पर हो भी रही है। ड्रग कार्टेल्स वाले इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर इंटेंशनली ऐसे लोगों की सर्विलांस की जा रही है जो कि पुराने ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर इसे रोकने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान करेगा ना कि ज़्यादा फायदा करेगा। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर ये चीज़ देखी जा रही है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।